नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। केल डीएवी आर्या स्कूल में फ़िलहाल पहुंची हूं, जहां मैं पीछे देख सकते हैं कि बच्चों के अभिभावक जो हैं यहां पर खड़े हुए हैं। पूरा मामला क्या है जानते हैं इन अभिभावकों से कि क्यों जो है ये सारे के सारे। जी बताइए क्या मामला है। मैम ये एनुअल चार्जेस बढ़ाए हुए हैं। मैम एनुअल चार्जेस ले रहे हैं ये सभी बच्चों को रिमूव कर रहे हैं जी। और फीस बढ़ाई हुई है। मैम फीस कितनी बढ़ाई है? 400-500 रुपए बढ़ाए हुए हैं। मैम एक बच्चे की पर महीने की फीस जो है इतनी बढ़ा दी गई। पर मंथली की। एनुअल चार्जेस के नाम पर क्या क्या जो है लिए जा रहे हैं? डेवलपमेंट चार्जेस कर रहे हैं मैम 8385 रुपए मैम एनुअल चार्जेस के बेफालतू के जोड़ रहे हैं जी। तो अभी आप लोगों ने क्या स्कूल के प्रशासन से बातचीत की है क्या? मैम प्रशासन से 2 दिन पहले भी बात करके गए हैं, उनको भी कोरोना हुआ है प्रिंसिपल मैम को। ठीक है, तो 2 दिन पहले भी बात करके गए हैं। उस टाइम भी यही कहा था उन्होंने कोरोना है मैम आप लिखित में दे दो, उसके बाद वो कोई बच्चों को रिमूव नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप रिमूव कर दिया बच्चों को जी। पढ़ाई का ना खराब हो रही है बच्चों की, बट बच्चे हरासमेंट हुए हुए हैं जी। आपके बच्चों के साथ वैसा ही हुआ है? सभी के साथ ऐसा हो रहा है जी। आपके बच्चे 10th में जी, 10th क्लास में हैं? 10th के 12th के 3rd के 4th के सभी बच्चों को रिमूव कर रहे हैं मैम ये। ठीक है। जिन्होंने फीस नहीं भरी हुई एनुअल चार्जेस के नाम पे एडमिशन नहीं करवाया जी। सीधी हमारे बच्चों को निकाल दो तो हमारी सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं। हम नहीं एडमिशन कराना चाहते हैं, या तो सर्टिफिकेट दो हमारे बच्चों के, हम और कहीं करा देंगे। कटवाने के लिए तैयार हैं जी, दोनों काम नहीं कर रहे। तो बच्चों का नाम कटवाने के लिए तैयार हैं अगर ये सर्टिफिकेट देते हैं तो जी। बस सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं जी और बेफालतू की गुंडागर्दी कर रखे रखी है। ठीक है सर, आप लोगों के बच्चे कौन सी क्लास में हैं? 12th में मैडम। 12th क्लास में है। ऐसा साल है ना तो छोड़ सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं। क्या जो है फिलहाल स्कूल प्रशासन आपसे मांग कर रहा है, क्या चीज़ बढ़ाई गई है? मैडम मेरा व्यू जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ। मैं इस फीस को एनुअल चार्जेस थोड़ा सा लग रहा है, हाँ। लेकिन फीस हाइक इतना नहीं है जितना और स्कूल्स करते हैं। और वहाँ ये हंगामा जो लोग यहाँ कर देते हैं, हर साल करते हैं, कभी पानी के नाम पर कभी किसी चीज़ के नाम पर। मुझे नहीं लगता और स्कूल में जाके किसी की पेरेंट्स की हिम्मत होती होगी, बोल देते होंगे। वहाँ तो पैसे की तय लगती है। 11 में हो जाएगा जी, नहीं 11 में नहीं होगा, 15 में ले लो जी, ऐसे लोग करते हैं। यहाँ आप बोल रहे हैं कि माँ बाप आके धक्के से हंगामा कर रहे हैं, क्या कारण है? हाँ, थोड़ी सी बात के लिए हंगामा कर देते हैं। कुछ मैडम थोड़ी सी जो है लीनियंट है, वो ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके बातें नहीं कर रही है। शायद कोविड पॉजिटिव है, शायद मुझे लग रहा है वो, इसलिए वो आ नहीं रही है। सर आइए, सर का कहना है कि बेवजह का ये हंगामा जो है किया जाता है मैडम, हर साल किया जाता है। सर हर साल कोरोना तो नहीं आता। 2 साल से कोरोना आ रहा है, कितना काम धंधा कितना रह रहा है बाजारों के अंदर। देखो इस चीज का इलाज मैडम के पास नहीं होता। किसी के पास नहीं इलाज तो जी बड़ी बता के तो नहीं आती जी। आप बड़ी दुकानों बढ़ने का मैम सर 200-400 रुपए बढ़ ले वो कोई बात नहीं होता है, लेकिन ये 8,500 हजार रुपए कोई बेफालतू के लिए लग रहे हैं जी। तो ये गलत है क्या सही है? ये बताओ आप जो एनुअल फीस मांग रहे हैं, एडमिशन फीस मांग रहे हैं, गलत है कि सही है आपसे? सर सभी स्कूल लेते हैं, लेकिन एक बार अंदर हम चल रहे हैं, अंदर एक बार चल करके जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। स्कूल के अंदर फिलहाल हम जा रहे हैं और ये महिलाएं हैं, इनसे भी चलिए एक बार जान लेते हैं। मैम कौन सी क्लास में है बच्चे आपके? हाँ जी, कौन सी क्लास में आपके बच्चे? बच्चे तो एक +2 में एक 9th में मैडम। +2 और 9th क्लास में। क्या क्या जो है यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है फीस के नाम पर, क्या जो कार्रवाई हो रही है? मैडम सबसे ज़्यादा तो इस कंपल्सरी हो रहा है कि एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं, एनुअल फीस के नाम पे। किस चीज़ के चार्जेस हम कहाँ से पे करें? कोविड में पिछले साल भी हम इतना प्रॉब्लम में आए, इस साल फिर प्रॉब्लम में रहे हम सारे के सारे। इस चीज़ का इन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। इन्होंने मैडम जी क्या कहते हैं, अगर हमने 2 महीने की फीस पेंडिंग है, रिजल्ट निकाल दिया, रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, कहते जब तक आप फीस नहीं जमा कराओगे हम रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे। क्यों भाई, आप हमारी प्रॉब्लम तो समझो कि हम किस सिचुएशन से बीत रहे हैं ना। इन्होंने सिर्फ अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रोक लिया। अब रहा सा एडमिशन फीस के नाम पे इन्होंने बिल्डिंग फंड का नाम डाल दिया, फीस से 400 रुपये बढ़ा दी। आपको पता है गवर्नमेंट किस टाइम पब्लिक कस्टम कहाँ से फेस कर रही है, इतनी फीस कहाँ से पेरेंट्स देगा? उन चीज़ का इन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। इवन पेरेंट्स के ऊपर और बर्डन डाल दिया कि हाँ भी आप फीस पे करो, अगर आप फीस पे नहीं करते हो हम ना तो आपकी ऑनलाइन क्लास लेंगे ना ही कोई आपको फैसिलिटी बच्चों को दें। क्यों भाई, बच्चा इतने साल से यहाँ पढ़ रहा है, अगर हम आपको
आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, आपका हमने साथ दिया तो आपको भी तो हमारा साथ देना चाहिए। जी नहीं, कोई साथ नहीं इनका। ऊपर से प्रेशर है, आप फीस जमा कराओ तब हमको आपको ग्रुप में लेंगे। आज ज़्यादा फीस जमा नहीं कराओगे, हम आपको ग्रुप में लेंगे। मैडम जी हमने तो कह दिया ना हम एडमिशन फीस दें ना ही हम देंगे फीस। आप ऐसा करो, हमारे बच्चों को तो निकाल कर हमारे को हाथ में टीसी दो, हम किसी और स्कूल में पिछली क्लास में दाखिल करा देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं करवाएंगे। अब ना कोई फैसिलिटी नहीं है स्कूल में, प्रशासन से बात अंदर किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, फिर भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं होता हुआ भी हम फिर भी हम दुख से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैडम जी हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस स्कूल में जो एनुअल चार्जेस लगाया गया है जो कि पिछली बार नहीं था, और जो फीस बढ़ाई गई है वो मैं स्कूल से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल जी से, मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको वापसी लिया जाए, जो हम देने में असमर्थ है। स्कूल के मैनेजमेंट से बात हुई अभी आपकी? स्कूल के 2 दिन पहले हमने ऐसे ही 20-30 पेरेंट्स इकट्ठे हुए थे। इन्होंने क्या किया कि ग्रुप बनाया गया जिसमें बच्चे को रिमूव कर दिया गया, और उसमें भी +2 के बच्चे का 11th के बच्चे का नाम से ग्रुप बना के उसमें से धोखाधड़ी कर रहे हैं और बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है। और किसी प्रकार की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं है, जिसमें से टोटल कॉमर्स के 7 बच्चे का एक ऑनलाइन ग्रुप बनाया गया है। बाकी किसी बच्चे ने किसी प्रकार की फीस नहीं जमा कराई, जो कि नाजायज़ है, जो कि पिछली बार नहीं थी। ऊपर से प्रशासन के भी यही ऑर्डर है कि एनुअल चार्जेस और फीस किसी प्रकार की नहीं बढ़ाई जाएगी। जी, तो एक बार यहाँ जो स्कूल का प्रशासन है उनसे भी बातचीत हम कर लेते हैं। आप मैम स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हैं? आप स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हैं? नहीं, स्कूल में टीचर हैं। आप स्कूल टीचर हैं ना, मुझे ये बताइए कि जो अभिभावक बाहर हंगामा कर रहे हैं उसको कितना जायज़ मानते हैं? मास्क ऊपर करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप रखिए। आपके दोनों के बीच में है क्या मैम? आप दोनों के बीच में है क्या? कहने के लिए आ गया है, अदरवाइज हम चलिए, मैं जो सवाल पूछना चाह रही हूँ मैम, ये नहीं पूछना चाह रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो अभिभावक जो बाहर ये हंगामा कर रहे हैं या जो इनकी मांगे हैं या जो आरोप आप पर लगा रहे हैं, आप इसे कितना सही मानते हैं? वो हम ये कह रहे हैं कि एनुअल चार्जेस जो है हम इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, हम एक ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एनुअल चार्जेस हमें एग्जाम्प्ट किया जाए, तो वो हम गवर्नमेंट की और डीएवी मैनेजमेंट है, हमारा सिंगल स्कूल नहीं है, ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। उनके रूल्स के अकॉर्डिंगली हम फॉलो करेंगे। और हमने लास्ट ईयर भी कोई एनुअल चार्जेस नहीं लिए हैं, और हमने ऑनलाइन क्लासेस भी लेते रहे हैं जबकि, और वही फॉलोअप होगा जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली। बहुत सारे पेरेंट्स जो है डिमांड करें कि उनके बच्चे को जो उनके बच्चे का स्कूल से नाम काट दिया जाए। नाम नहीं काटा, हम क्यों काटेंगे? हम तो चाहते हैं वो बच्चे हमारे स्कूल में, हम तो कह रहे हैं एडमिशन करवाइए। पेरेंट्स ऐसा चाह रहे हैं, करवाइए, नाम क्यों काटेंगे हम? सर मैम आप तो नहीं काटेंगे, लेकिन पेरेंट्स चाह रहे हैं वो अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे और आपसे जो है वो टीसी की डिमांड पढ़ाएंगे। वो कह रहे हैं पढ़ाएं, वो ये तो नहीं कह रहे कि नहीं पढ़ाएंगे। ये आप बताइए कौन कह रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं कि हम सिर्फ एनुअल चार्जेस के लिए कह रहे हैं, और हमने उनकी यही कहा है कि हम उनको इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं, कम अमाउंट कर देते हैं। होलसम एक होलसम अमाउंट में नहीं दे सकते अगर, तो रिटर्न एप्लीकेशन दे दीजिए कि हम इतने टाइम तक डिपॉजिट कर देंगे। बच्चों को ग्रुप से क्यों निकाला गया है? बहुत सारे बच्चों को ग्रुप से नहीं निकाला गया। 15 तक सारे पेरेंट्स ने आरोप लगाए हैं कि बच्चों को निकाल दिया गया है। अब ये कहीं नहीं, हमने वे रिक्वेस्ट मैसेज भेजे हैं टीचर्स को, सॉरी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट मैसेज भेजे हैं कि आप डिपॉजिट कर दीजिए विद इन फ्यू डेज, उसके बाद कंटिन्यू रहेंगे। हमने पहले मैसेज भेजा है, रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद फिर से एक बार बाहर चलते हैं, जो लोग हैं इनसे एक बार बातचीत हम कर लेते हैं। जी मैम 3-4 दिन पहले बात हुई थी, सभी पेरेंट्स आए थे, 10-15 लोग आए थे, +2 के बच्चे जो यहाँ से रजिस्ट्रेशन 11वीं क्लास में ही हो चुके, ये स्कूल छोड़ करके वो दूसरे किसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते। उन बच्चों को 53 बच्चों को इन्होंने रिमूव कर दिया और उस दिन एडमिट किया था कि जो कि नहीं करेंगे रिमूव। पेरेंट्स ने ये कॉल की थी, अब भी हमारा ये 8500 रुपये न लिया जाए, ये नाजायज़ है, फीस न बढ़ाई जाए, ये नाजायज़ है। मैडम प्रिंसिपल मैडम आई नहीं थी, इन्होंने लिख करके ले लिया था, और उसके बावजूद उन्होंने लगभग ये 400 बच्चों के पेरेंट्स खड़े हैं, वो सारे रिमूव कर दिए गए। यानी कि आज ये फीस भी लेंगे, ठीक है, बच्चे धीरे धीरे हो सकता है किस्तों में दे दें, फीस तो देंगे ना। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं भाई, हम इनको जो ट्यूशन फी है वो देने के बाद दें, पेरेंट्स को देनी चाहिए, दे रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन ऐसा टाइम आया हुआ कि हो सकता है को इंस्टॉलमेंट में देनी पड़े, ठीक है। लेकिन ये बच्चे जो रिमूव किए हैं +2 की, मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी ये पढ़ाई वापस कैसे आएगी? ये जो बच्चों का जो इतना नुकसान ये प्रशासन कर रहा है, एक आप टोहाना के स्कूल को लीजिए,
उन्होंने सब कुछ जो कि नहीं माफ़ कर करके जो है कि नहीं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की शपथ ली है। और एक ही हमारा जो है कि नहीं ऐसा स्कूल, ये तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग वाला काम हो गया। अब बच्चों को जो है कि नहीं रिमूव करो, पेरेंट्स को एक एक को बुलाओ और जितने जो है कि नहीं पैसे लिए जाते हैं उससे लो। एक रूल के तहत तो जो है कि नहीं होना चाहिए ना। सरकार भी आज इसको देख रही है, सरकार को जवाब देंगे, लोगों को बताएं। पेरेंट्स को तो बुला देते हैं, हाँ जी हमने रिमूव नहीं किए। बिल्कुल जायज़ बात है सर। आगे कुछ और अभिभावक है, उनके पास हम चलते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर एक बार साइड दीजिएगा प्लीज़। चलिए इन महिलाओं से एक बार बातचीत कर लेते हैं। मैम यहाँ जो स्कूल आरोप ये लगा रहे हैं कि उन्होंने आपको छोटे छोटे पार्ट्स में फीस देने के लिए अलाउ किया है, मगर आप लोग फीस ही नहीं देना चाहते हैं। फीस क्यों मैम? वो एनुअल चार्जेस को डिवाइड करना चाहते हैं, बट हम एनुअल चार्जेस नहीं देना चाहते, हम नहीं देंगे। और इन्होंने फीस भी बढ़ा दी है, मंथली फीस भी 400 रुपये एक बच्चे की बढ़ा दी है। अब आम जनता कहाँ से लाए वो? जब बच्चे स्कूल में आ ही नहीं रहे, ये किस चीज़ के लिए? फैसिलिटीज़ के लिए। जब बच्चे फैसिलिटी को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो वो देख क्यों पेरेंट्स लोग? जी भाई, आप जैसे मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए कौन सोचेगा मैम? अगर ये हम अपनी प्रॉब्लम समझा रहे हैं तो हम भी अपनी प्रॉब्लम समझा रहे हैं। हमारा पैसा नहीं है, हम क्यों देंगे? यहाँ भी पैसे भरे और अपने बच्चों की फैसिलिटी के लिए ट्यूशंस लगाए, प्लस में उनको वाईफाई लगवा कर दें, प्लस में नेट प्रॉब्लम भी होती है, मोबाइल भी उनको अलग अलग चाहिए, जिसके 2 दिन की उनको तो मैडम पूरी प्रॉब्लम आ गई ना। डबल खर्चा हो जाता है, स्टडी बेसिक बिल्कुल लॉस हो जाता है, बच्चों का बिल्कुल जीरो पे आ जाता है, बेस बनता ही नहीं है बच्चों का। उसके लिए हमें 2 ट्यूशन लगानी पड़ती है बच्चों की। स्कूल प्रशासन का ये भी कहना है कि KLDAV आर्या जो है एक संस्था है, ऊपर से जो है ये सारे फैसले लिए जाते हैं, इसमें स्कूल मैनेजमेंट का फीस भी तो कम रखो। संस्था है तो संस्था के हिसाब से फीस भी तो पूरी ले रहे हैं ये लोग। हम ऊपर वालों से सवाल पूछे ना कि हम कहाँ से लाएंगे, तो हमें सोल्यूशन दो, हमें सोल्यूशन दो। आप ऊपर वालों से क्वेश्चन करो। जी सर कुछ कह रहे थे? मैडम ये मैनेजमेंट के ऊपर से इतना पैसा आता है, हर बार DAV स्कूल, KL DAV स्कूल हमेशा अपने लॉस पे दिखाता है स्कूल में। और इस स्कूल के अंदर इतना बजट आता है, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। और अभी भी अंदर से टीचरों का यही आह्वान आया है कि 5 आदमी और 5 लेडीज़ मिलके आगे आए और हमारे सामने बात रखे। क्यों वो बात हमारे पास बाहर क्यों नहीं कर सकते वो? क्योंकि हमें 2 दिन पहले भी यही आश्वासन दिया गया था कि आपके बच्चों को रिमूव नहीं करेंगे। फिर हमें ये सिर्फ हमारे बच्चों को यही आश्वासन दिया गया था कि आपके बच्चों को हम किसी प्रकार से रिमूव नहीं करेंगे। सुबह बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगा कि हमारे स्कूल की छुट्टियां हैं तो किसी प्रकार की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं चल रही होगी, तो उसमें देखा जाता है कि 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया कॉमर्स का, उसमें वो बच्चे पढ़ रहे हैं और बाकी सभी बच्चों को बाहर नहीं रिमूव किया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था KLDAV आर्या स्कूल का जो मैटर है कि जहाँ पर एनुअल चार्जेस जो है। जी कुछ कह रहे? यहाँ तो ना तो पानी, जी बच्चे आते हैं मेरी दुकान के ऊपर पानी पीने के लिए, मैं पिलाता हूँ सबको। इन्होंने तो स्वीपर रखे हैं, दिन में तो उनसे स्वीपर का काम लेते हैं, शाम को जो बच्चे जाते हैं स्कूल की छुट्टी हो गए उनको कंडक्टर के तौर पे यूज करते हैं। एक शिक्षा जो बैग उठा रहा है बच्चा, वो शिक्षा है, उस पर एक स्वीपर को उठाएगा उसको, ये गलत काम नहीं है इनका। और फिर ये कह रहे हैं फैसिलिटी दे रहे हैं 6,000 रुपये। KLDAV पब्लिक स्कूल का मामला है जहां पर अभिभावक जो है एनुअल चार्जेस बढ़ाने की वजह से जो है फिलहाल गुस्साए हुए हैं। सारे के सारे जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर मिलकर के पहुँचे हैं और काफ़ी नाराज़गी जो है इन पेरेंट्स के अंदर साफ साफ नज़र आ रही है, क्योंकि जो है पिछले साल भी परेशान रहे थे और इस साल फिर से हालात कुछ वैसे ही नज़र आ रहे हैं। ये खबरें यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।